रूस यूक्रेन के बीच खून खराबा शुरू हुए 4 साल होने को हैं, लेकिन जंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। इस बीच एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तीनों देश शामिल होंगे, वो दो देश जो जंग में अभी हैं, रूस और यूक्रेन, इसके साथ ही अमेरिका भी शामिल होगा। तो इस बड़ी बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नागेंद्र जी मौजूद हैं। नागेंद्र जी, क्या लग रहा है? वैभव, इस तरह की बैठकें पहले भी होती रही है, लेकिन जो आज की बैठक या आज का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने आज बोर्ड ऑफ पीस का अनाउंसमेंट किया। अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है उसके लिए आप हमारे दूसरे स्टोरीज देखिए, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा जो था गाजा का, आज एक तरीके से उसको विराम दे दिया है। अब हमास और जो बाकी की लड़ाई है उसको उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। सबसे बड़ा जो मुद्दा जो उनके लिए बहुत ही एक तरीके से कहीं शर्मनाक स्थिति उनके लिए हो गई कि पुतिन से उन्होंने मुलाकात की अलास्का में, लेकिन लोगों ने खबरें फैलाई कि आपने डील कुछ और किया है, आप अपना बिजनेस डील कर रहे हो, आप मिनरल्स खरीदना चाहते हो, अलास्का में मीटिंग की, ग्रीनलैंड पे भी आपने कुछ अपना कर लिया। उसके बाद अभी भड़काऊ भाषण देने लगे। फिर उन्होंने बोला ग्रीनलैंड को हम छोड़ते जी, हम वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। फिर ईरान पे उन्होंने बोला कि हम अटैक करेंगे। अब बोला कि रशिया यूक्रेन युद्ध को मैं खत्म करा दूंगा। 8 युद्ध हमने खत्म कराए हैं। अगर उन्होंने रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी मिड टर्म से पहले, यानी कि वहां पर जो इलेक्शंस होने हैं। अब कहा है कि यूएई में मीटिंग होगी। यूएई में जो भी मीटिंग्स आज तक ट्रंप ने करवाई है उनको काफ़ी सफलता मिली है। हम बात करें अब्राहम अकॉर्ड की, जो कि कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ट्रंप के जैसा बंदा, जो कि ओबामा नहीं कर पाए, वो ट्रंप ने कर दिया था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया को आप साथ ले आए। तो अब यूएई में जो मीटिंग होनी है, हमें देखेंगे कि क्या होता है। ये तो जेलेंस्की का अनाउंसमेंट है। जेलेंस्की ने ये बोला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कि वो मिलने वाले हैं, ये मीटिंग होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक दिन में ये सॉल्व हो जाएगा। पहले इन्होंने काफ़ी जगहों पे ट्राई किया, टर्की में भी बातें हुई, फिर आप बाकी जगहों पे मिले। जेलेंस्की ने पहले बोला था कि हम तो अटैक करके रहेंगे। उन्होंने बोला पुतिन ने मुझे मारने की तैयारी कर दी है। जेलेंस्की ने पुतिन को मारने की कोशिश की। फिर पुतिन ने बस एक अटैक किया था जब उन्होंने अपने ओरेशनिक इस्तेमाल किए डायरेक्ट कीव पे। जब पुतिन के घर पे अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने ओरेशनिक चलाया कीव पे, और जब कीव पे ओरेशनिक चला उसके बाद से जेलेंस्की के जो पूरा बोलने का तरीका या वो जो अटैक करने की बातें और बोलते थे, धमकाने की कोशिश करते थे पुतिन को, वो खत्म हो गया। अब उनके पास एक ही रास्ता है, टोमाहॉक्स जो सबसे बड़े हथियार हैं यूएस के, वो तो उनको मिलने वाले हैं नहीं। ट्रंप ने ये बोल दिया कि मैं आपको अपने सबसे बड़े हथियार दूंगा नहीं। उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि अच्छा हुआ कि मैंने नहीं दिया क्योंकि जेलेंस्की बेवकूफ़ है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है कि मैंने उसको अब से सबसे बड़े हथियार नहीं दिए। जो रास्ता है, जो बचा रास्ता है ट्रंप के पास या पुतिन के पास या इवन जेलेंस्की के पास, सब चाहते हैं वॉर खत्म हो, लेकिन सबको अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। और ऑफकोर्स अपने देश की जो बात है वो पुतिन के लिए भी है। यहीं पर एक सवाल उठता है कि क्या इस जंग को रुकवा पाना इतना आसान है? क्योंकि आपने कहा कि पहले बहुत बार प्रयास किया जा चुके हैं। इस युद्ध के दौरान हमने ये भी देखा है कि रूस ने यूक्रेन की बहुत सारी जगह पर कब्जा कर लिया है। तो अगर युद्ध विराम होता है तो वो जगह छोड़नी पड़ेगी या पुतिन उसे छोड़ने से इनकार भी कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा, जब हम अलास्का में भी जब सारी बातें हुई थी तो डॉनबास का जो रीजन है बहुत बड़ा रीजन है, और उस रीजन में कहा जाता है कि रशिया को सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो उनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर उनकी जो बोलचाल है या उनका जो खान पान है, सब कुछ रशिया से ज़्यादा क्लोज है। तो उस रीजन को पुतिन ले करके रहेंगे, ये उन्होंने भी कहा है। देखिए होता क्या है कि अंत में यही होना है कि पुतिन जहाँ तक पहुँच चुके हैं, जहाँ तक उन्होंने अपना दायरा फैला दिया, उनके फोर्सेस पहुँच चुके हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं। और इसी बात पे चर्चा चल रही है, जेलेंस्की तो गिव अप करेंगे। जेलेंस्की के लिए एक और चीज़ है, अब देखिए इलेक्शंस हो नहीं रहे यूक्रेन में। जेलेंस्की को क्या चाहिए? जेलेंस्की को चाहिए कि तुम मुझे फिर से बना दो प्रेसिडेंट। क्या जाता है अल्टीमेटली, ये जितने भी नेता हैं उनको क्या है? उनको चाहिए पैसा। चाहे ट्रंप हो चाहे पुतिन हो, सबको पैसा चाहिए। अगर पैसे की बात हो, फायदे की बात हो, किस तरह के तरीके से वो ज़्यादा राज कर पाएंगे, लंबा राज कर पाएंगे, सबका राजनीतिक फायदा होना चाहिए। पुतिन को तो कोई ऐसे भी नहीं हिलाता, उनको 98% वोट मिलते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्शंस ऐसे होते हैं। यहीं पर दूसरा सवाल उठ रहा है। बार बार कहा जाता है कि जेलेंस्की खुद ही नहीं चाहते कि युद्ध समाप्त हो, वो ये युद्ध बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर युद्ध समाप्त होगा तो फिर यूक्रेन में चुनाव होंगे। अगर चुनाव होते हैं तो हो सकता है यूक्रेन की जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर दे। वो
पक्का तय है। वो उनका कॉमेडियन वाला जो इमेज है वो बन चुका है। उनके खिलाफ काफ़ी सारे जो वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज हैं, वो बोलते रहे हैं। लेकिन डील होती है कि नहीं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। टर्की फेल हो चुका है, बड़े बड़े देश जो हैं जिनका काफ़ी वैल्यू है वो फेल हो चुका है। देखते हैं यूएई में कुछ नया होता है कि नहीं। लेकिन अगर इन तीनों का खुद का राजनीतिक फ़ायदा, पैसों का फ़ायदा, पुतिन के लिए टेरिटरी का फ़ायदा, ये सारी चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डील। और ट्रंप माने जाते हैं अपने डील्स के लिए, और ट्रंप बेकरार होंगे बोलने के लिए कि मैंने 9वां युद्ध रुकवा दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध का क्रेडिट उन्होंने लिया, उनकी बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन अगर ये रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाता है तो ट्रंप का सम्मान दुगना हो जाएगा। बिल्कुल, सबकी नज़रें हैं इस मीटिंग पर जो यूएई में होने वाली है, और रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो, इसमें सबके हित हैं, क्योंकि आज के दौर में सब देश एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं और भी तरह की चीज़ें हैं। तो युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन युद्ध समाप्त होने में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि अलग अलग परिस्थितियां हैं। क्या पुतिन अपनी जगह छोड़ने को तैयार होंगे या नहीं, और जेलेंस्की क्या खुद इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जो भी नई अपडेट आएगी उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.